आप भी सोच रहे होंगे, रोजाना तस्वीरें देख रहे होंगे रैलियों की, बाजारों की, कि आखिर इंसान की जिंदगी की कीमत क्या कम आकी जा रही है, क्या तीसरी लहर देश के सामने खड़ा है। लेकिन हमारे सियासतदान, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बस अपने लिए कुर्सी की तरफ नजर गड़ाए आगे बढ़ रही हैं। उनको ये नहीं दिख रहा कि कोरोना की ये महामारी में तीसरी लहर अगर आती है तो किस तरह की आशंकाएं वो पैदा कर सकती है। लगातार बढ़ रहा है कोरोना, चुनावी रैलियां फुल स्पीड में है। आज हम हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करेंगे कि कोरोना में होंगे चुनाव। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वो पंजाब से लेकर यूपी, उत्तराखंड, गोवा तक लगातार चुनावी रैलियां कर रहे थे। उन्हें कोरोना ने अपना शिकार बना लिया। दिलचस्प ये कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते स्पीड को देखते हुए पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। नाइट कर्फ्यू पहले से लागू थी, अब वीकेंड कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है। दूसरे राज्यों में भी पाबंदियां बढ़ाई जा रही है, लेकिन चुनावी रैलियों में उमड़ती भीड़ पर कोई पाबंदी नहीं है। हद तो हो गई बरेली में। आज कांग्रेस ने मैराथन का वहां पर आयोजन किया था। अव्यवस्था ऐसी कि वहां भगदड़ मच गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई छात्राएं घायल हो गई हैं। सवाल यह है कि क्या बरेली में जो ये घटना घटी है, हम आपको हर पॉलिटिकल पार्टी का कच्चा चिट्ठा सामने रखेंगे। हम आपसे आज ये सवाल पूछेंगे कि चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सबने क्या रैलियों के जरिए और चुनाव वक्त पर होना चाहिए। ये जब उन्होंने चुनाव आयोग से कहा तो उन्होंने ये समझा कि किस तरह की लहर का सामना हम कर सकते हैं। जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, बरेली कांग्रेस के मैराथन में भगदड़ कार्यक्रम के दौरान जो चीख पुकार है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब हम आपको दिखा दिया, अब देवबंद हम दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली, ये देखिए। फिर सामने जो लोग मौजूद हैं, तमाम नेता आके कहते हैं मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी है जरूरी, चुनाव है साहब आपकी मजबूरी। ये सवाल आज हम पूछ रहे हैं। देवबंद में देखिए ये जो हो रहा है, कई लोग मंच पर हैं, कई लोग मंच पर बिना मास्क के हैं, कुछ मास्क के साथ हैं। जो सामने बैठे उनका देखिए। अब ये हम आपको अरविंद केजरीवाल की रैली की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देहरादून की 3 जनवरी की है केजरीवाल की चुनावी रैली। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह से जो खुलकर आपको तमाम नेता कहते हैं ना, आप उनको टीवी पर देखते बताते हैं मास्क पहनना जरूरी है, सामाजिक दूरी बनाकर रखना जरूरी है। मास्क पर देख लीजिए, अगर कोई भी व्यक्ति आपको मंच पर मास्क पहना हुआ दिखाई देता है। यहां सामने जो रैली है उसमें देखिए क्या हालत है, सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ रही हैं। सवाल है कि कोई तो ये हिम्मत करके देश में पूछेगा ना कि क्या कुर्सी और सत्ता के आगे देश में नागरिकों की कीमत है, उनकी जिंदगी की कीमत है। तमाम अलग अलग पार्टियों की हमने आपको तस्वीरें दिखा दी हैं। अब हम आपको जरा आंकड़े दिखा देते हैं और समझा भी देते हैं कि क्या हालत है। दिल्ली में क्या हो रहा है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया था। अब वीकेंड कर्फ्यू के लिए भी कहा गया है। शुक्रवार रात 10 बजे, सोमवार सुबह 5 बजे तक ये होगा वीकेंड कर्फ्यू। लेकिन सवाल तो ये है कि यहां पर भीड़ कम दिल्ली में, और पंजाब में क्या वेलकम खेला जाएगा? क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की चिंता करते हुए ये तमाम ऐलान अगर कर रहे हैं, तो फिर पंजाब में देखिए, पंजाब में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, सब कुछ बंद कर दिया गया है। हम आपको स्टेट वाइज, खास तौर पर जहां पर चुनाव होने वाले हैं, उन तमाम जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। ये देखिए दिल्ली में क्या हमने आपको बता दिया, पंजाब बता दिया। हम आपको उत्तर प्रदेश में भी दिखाएंगे क्या कुछ वहां पर सावधानी बरती जा रही है। लेकिन एक अजीब किस्म का मौन हो जाता है मास्क पर, सामाजिक दूरी पर। जब बात चुनावों की आती है, जब बात रैलियों की आती है, फिर लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं रह जाती है। टीवी पर आकर तमाम मुख्यमंत्री समझाएंगे मास्क पहनिए, ऐसे पहनिए, नाक के ऊपर पहनिए, चिन के नीचे तक पहनिए, सामाजिक दूरी रखिए। ये सामाजिक दूरी है क्या? ये देखिए 3 दिसंबर से लेकर अब आपको 30 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर से 3 जनवरी, ये आपको हम ग्राफ दिखा रहे हैं चुनावी राज्यों का। उत्तर प्रदेश का ये आंकड़ा आप देख रहे हैं, केसेस में इजाफा हो रहा है 193 से लेकर, देखिए ये तो सिर्फ 30 जनवरी से आप देख रहे हैं ना, 30 दिसंबर से माफ कीजिएगा, 3 जनवरी तक। सवाल ये है कि ये जो रैली में आप भीड़ सामने देख रहे हैं, यहां पे कौन सी सामाजिक दूरी है, कितनों ने मास्क पहना हुआ है? ये सवाल कोई पूछेगा इस देश में? आज हम आज तक पर जरूर पूछेंगे।
संबित पात्रा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ प्रवक्ता बीएसपी के जुड़ गए हैं। उनका नाम गलत जा रहा है, उसको ठीक कीजिए जरा। खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेज खान साहब। एसवाई कुरैशी साहब पूर्व चुनाव आयुक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व सीसी, नाम गलत जा रहा था, उसको ठीक कर लीजिए। संबित पात्रा जी, ये एक विषय है जिसपे आप सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया है। आम आदमी की कोई कीमत नहीं है सर। कोई तो इस देश में ये सवाल पूछेगा ना आप लोगों से कि ये जो रैलियों में भीड़ आ रही है वो सामाजिक दूरी रख रही है क्या? इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मुख्यमंत्री आकर समझाते हैं मास्क कैसे पहनिए, सामाजिक दूरी रखिए, और फिर रैली में बुला लेते हैं। क्या ये जिंदगियों के साथ खिलवाड़ नहीं है? जबकि हम दूसरी तीसरी लहर को अब देख रहे हैं, बिल्कुल सामने देख रहे हैं सर, और आप तो डॉक्टर हैं। देखिए अंजना जी, आप जब ये पूरा रिपोर्ट पढ़ रही थी और डिबेट आरंभ नहीं हुआ था, हम इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, तो अगर सही में मेरे दिल से पूछे तो मैं भी सोच रहा था मैं इसे डिफेंड कैसे करूंगा, क्योंकि एक डॉक्टर के नाते, एक साधारण व्यक्ति के नाते और एक साधारण सिटीजन के नाते कभी कभी लगता है कि जो आप कह रही हैं वो तो सही कह रही हैं कि इतनी भीड़ है, कोरोना तो इसमें फैलेगा ही, कैसे डिफेंड किया जाए। दुविधा तो है। दुविधा क्या है? दुविधा यह है कि आपको लोगों को बचाना भी है। दुविधा है कि आपको राज्य में किस प्रकार से संक्रमण ना फैले, इसके विषय में भी चिंता करना है। दुविधा यह भी है, यहाँ कुरैशी जी बैठे हैं, हम सब उनका बड़ा सम्मान करते हैं, हम में से न्यूट्रल व्यक्ति तो वही है। हमें इलेक्शन भी कराना है, इलेक्शन को स्थगित नहीं किया जा सकता है। अब 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, आप इलेक्शन को स्थगित कर दीजिए। अगर इलेक्शन को स्थगित कर दिया जाता है तो आप उसके बाद डिबेट करेंगी। आप करेंगे डिबेट इसलिए क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी उस पर सवाल उठाएंगे। वो कहेंगे ये तो संविधान की हत्या कर दी भारतीय जनता पार्टी, और इलेक्शन कमीशन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है। ये सब एजेंट है एक दूसरे के, और इन्होंने जानबूझकर इलेक्शन को आगे कर दिया है, इलेक्शन को स्थगित कर दिया है, तो ये संविधान की हत्या है। दूसरा ऑप्शन क्या है? आप इलेक्शन को स्थगित मत करिए। आप इलेक्शन को स्थगित नहीं करेंगे, इलेक्शन को यथास्थिति में करवाएंगे, तो ये डिबेट होगा। ये भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन दोनों मिले हुए हैं और दोनों मिलकर हत्या कर रहे हैं मानवता की, डेथ ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की हत्या हो रही है। अब तीसरा ऑप्शन है आपके पास। तीसरा ऑप्शन है कि आप वर्चुअल रैली करें। आप ये फिजिकल रैली ना करें, वर्चुअल रैली करें। यह भी हो चुका है। कुरैशी जी बैठे हुए हैं, आप कुरैशी साहब से पूछिए। जून जुलाई 2020 में जब पहला वेव आया था, बहुत लोग चपेट में आ गए थे। बिहार में चुनाव हो रहे थे उस समय इलेक्शन कमीशन ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चिट्ठी लिखा कि ऐसा है कि इसको ध्यान में रखते हुए साइंटिफिकली हमें चाहिए कि डिजिटल कैंपेन हम करें। हाँ। मैं 2 आर्टिकल लेके आया हूं डिजिटल कैंपेन को लेकर। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने चिट्ठी इलेक्शन कमीशन को लिखा। मैं इसको पढ़ता हूं, आप जरा सुनिएगा ध्यान से। ये मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा हूं। 9 पार्टीज ऑपोज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्लान फॉर डिजिटल कैंपेन इन बिहार। अब मैं इकोनॉमिक टाइम्स का हेडलाइन पढ़ रहा हूं। वर्चुअल कैंपेन डिस्क्रिमिनेटरी एंड वायलेटिव ऑफ इक्वालिटी नॉर्म्स, ऑपोजिशन टू इलेक्शन कमीशन। अब ये मैं एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ूंगा, इसको प्लीज सुनिएगा अंजना जी। कितना इजी होता है डिबेट करना और कितना डिफिकल्ट होता है वाकई देश चलाना। कांग्रेस ने इस 9 पार्टीज में कौन कौन थी, मैं उनका नाम भी पढ़ दूं तब ये सार्थक रहेगा। कांग्रेस पार्टी से शक्ति सिंह गोहिल थे, आरजेडी से मनोज झा थे, सीपीआई से दीपांकर भट्टाचार्य थे, आरएलएसपी से उपेंद्र कुशवाहा थे, सीपीआई से डी राजा थे, सीपीएम से सीताराम येचुरी थे, अन्य पार्टी के लोग भी मौजूद थे। और जो चिट्ठी लिखी कांग्रेस पार्टी ने, उसका एक पैराग्राफ में पढ़ता हूं, बहुत छोटा सा है। It will be a travesty of unparalleled proportions to officially legitimize a mode of election campaign which is not only severely limiting by its reach but exclusionary by design. लालू प्रसाद यादव ने तो लिखा कि बिहार में 2/3 लोगों के पास स्मार्ट मोबाइल फोन नहीं है, इसलिए किसी भी कीमत पे आप अगर वर्चुअल रैली कराएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोकतंत्र की हत्या करा रहे हैं। अब बताइए इलेक्शन कमीशन क्या करे, ये सरकार क्या करे? करे तो मरे, ना करे तो मरे। ठीक है। इस पर मैं फॉर्मर सीसी हमारे साथ आज बैठे हुए हैं, और कुरैशी साहब का कहना था कि चुनाव वक्त पर हो, लेकिन रैलियों को लेकर वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं। हम सबकी बात सुन लेते हैं एक बार कुरैशी साहब, फिर उसके बाद आपके पास आएंगे। लेकिन जो प्रवक्ता बोल रहा हो कृपया उनकी पार्टी की तस्वीरें दिखाएं। अब जब संबित पात्रा जी बोल रहे थे तो आप दिखाइए योगी आदित्यनाथ जी की रैली की तस्वीरें। अब जब आलोक शर्मा जी बोलेंगे तो दिखाइए कि क्या हुआ बरेली में। और ये दिखाते हुए आलोक शर्मा जी, सवाल यह है कि राहुल गांधी ट्विटर पर बोल देंगे कि कोविड को लेकर सीरियस नहीं है, हमने तो पहले ही बताया था लाल बत्ती होने वाली है, हरी बत्ती होने वाली है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है
कि क्या उनका पालन कर रहे हैं आप? ये जो सामाजिक दूरी, मास्क है जरूरी, कर्फ्यू कहीं पर, ये रैलियों के जरिए, और ये लड़कियों के साथ क्या हो गया, जरा तस्वीरें दिखाइए। ये क्या मजाक है सर? फिर ये जिंदगी के साथ मजाक नहीं है तो क्या है? देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, आज आपने बिल्कुल बहुत अच्छा विषय लिया। आज तक के बहुत बड़े रिव्यूअर्स में हैं और उनको ये जानकारी ज़रूरी है कि क्या एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लगा हो, उसके बाद क्या रैलियों पर बैन लगा सकती है? क्या वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम था उसको जो पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार के पास था, क्या उसके लिए भी दोषी विपक्ष है? मैं जानना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज से पूछ रहे हैं कि क्या आप चुनाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? क्या एक पॉलिटिकल पार्टी या सब पॉलिटिकल पार्टी मिलकर चुनाव को स्थगित कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आज सरकार की जिम्मेदारी है। हमसे सवाल पूछा गया, हम भी जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं है कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन क्या मोदी जी और योगी जी से ज्यादा विपक्ष जिम्मेदार है? मोदी जी इत्र की खुशबू ढूंढ रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में जाकर, और विपक्ष ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? बड़ा विचित्र सवाल है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि सीरो सर्वे का किसके पास डाटा है, ग्राउंड रियलिटीज किसके पास है, जीनोम सर्वे किसके पास है, वैक्सीनेशन का आंकड़ा किसके पास है, एक एक करके सबसे ये सवाल पूछ लेती हूँ, एक एक करके सबसे पूछ लेती हूँ, फिर कुरैशी साहब के, क्या कांग्रेस पार्टी वर्चुअल रैली के लिए तैयार है? क्या वर्चुअल रैली प्रैक्टिकली, एक मिनट, क्या अंजना जी वर्चुअल रैली प्रैक्टिकली पॉसिबल है? किस किस के गांव में नेट के कनेक्शन है, किस किस के गांव में मोबाइल फोन है? क्या वर्चुअल रैली, क्या सोशल मीडिया पर एक बड़ी पार्टी का एक तरफा कब्जा नहीं है? क्या क्या चलता है सोशल मीडिया पर, देखा नहीं है आपने? 700 लोग दिल्ली में बैठकर बीजेपी के ऑफिस में जिस तरह से, एक मिनट मैम, मैं अगर कांग्रेस का प्रवक्ता एक पोस्ट डालता हूं फेसबुक पर, पॉलिटिकल पोस्ट, उसको अप्रूव होने में 6 घंटे लगते हैं। बीजेपी की एक पोस्ट डलती है 5 मिनट में अप्रूव हो जाती है। मेरे यहां पर कॉस्टिंग 1 रुपया आएगी, बीजेपी की उसी पोस्ट के लिए 10 पैसा आएगी। इतना डिस्क्रिमिनेशन हो सोशल मीडिया में, और आप कहें कि वर्चुअल रैली कैसे पॉसिबल? ठीक है, संबित जी से एक छोटा सा रिस्पॉन्स ले लेती हूं। बिल्कुल पॉसिबल नहीं, वर्चुअल रैली पॉसिबल नहीं है। वो कह रहे हैं आपका दबदबा और कब्जा रहता है सोशल मीडिया पर और इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर, उसके हवाले नहीं छोड़ा जाता है। क्या गलत कह रहे हैं वो? ये उनका डर है विपक्ष के तौर पर कि सत्ताधारी पार्टी फिर एज ले जाएगी। ऐसे में एक लेवल प्लेटफॉर्म देना तो सरकार का ही काम होगा ना। और आप लोग क्या वर्चुअल रैली के लिए बीजेपी तैयार है? संबित जी देखिए अंजना जी, यहाँ कुरैशी साहब बैठे हैं, पूछ लीजिए, चिट्ठी लिखी गई थी, पिछले वर्ष चिट्ठी लिखी गई थी, चिट्ठी का जवाब क्या दिया बीजेपी ने, चिट्ठी का जवाब क्या दिया बाकी पार्टियों ने। मैंने आपका एक अंश पढ़ के सुनाया है उस चिट्ठी का, लेवल प्लेइंग ग्राउंड। और मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने बिल्कुल सही गेस किया। एग्जैक्टली उस चिट्ठी की प्रति जो मेरे पास में है, कांग्रेस पार्टी ने उसमें यही लिखा है कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड हमें चाहिए। कमाल की बात है, आप इलेक्शन स्थगित करने को तैयार नहीं है। आप चाहते हैं कि इलेक्शन की जो रैलीज हो वो भी वर्चुअली ना हो, वो भी इन पर्सन रैलीज हो, तो कैसे कंट्रोल होगा? कैसे कंट्रोल? आप चाहते हैं कि आप तो रैली करें, आप तो प्रचार करें, बीजेपी घर में बैठ जाए। कुल मिला के यही चाहते हैं कि बीजेपी की रैली बंद हो जाए, योगी जी और मोदी जी रैली ना करें, बीजेपी घर में बैठे और इनकी रैलियां होती रहे। कुल मिला के यही चाहते हैं। एक बार सबकी प्रतिक्रिया मिल जाए, एक बार सबकी प्रतिक्रिया ले लूं, फिर आ रही हूं आलोक जी, आप जवाब दीजिएगा। कुरैशी साहब से भी मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछनी है। भदौरिया जी, आपने भी तो वहां चुनाव आयोग को यही कह दिया कि चुनाव वक्त पर हो, रैलियां छोड़ने को आप भी तैयार नहीं होंगे, वर्चुअल रैली के आप भी खिलाफ हैं। वर्चुअल रैली अपने दर्शकों को समझा दें, जो मोबाइल के जरिए कोई नेता अपने घर से ही बैठकर बोले और जनता भी अपने घर में बैठकर ही सुने, ऐसी रैली के लिए कोई भी पार्टी तैयार नहीं दिखाई देती है। क्यों भदौरिया साहब? फिर तो ये इंसान और इंसान की जिंदगी जनता तो देख रही है ना सर। सबसे ज्यादा रिएक्शन हमें आज तक पर इसी खबर पे आ रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग यही बोल रहे हैं कि ये नेता चुनावी रैली क्यों नहीं रोकते, जो नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू, फला कर्फ्यू, चिला कर्फ्यू लगा रहे हैं। देखिए, ये सवाल आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा था तो कह रहे थे कुरैशी साहब यहाँ बैठे हैं वो बताएंगे, कुरैशी साहब यहाँ बैठे हैं वो बताएंगे, कुरैशी साहब यहाँ बैठे बताएं। तो फिर आप कुर्सी पे क्यों बैठे हो? कुर्सी साहब को बैठा दीजिए ना, फालतू कुर्सी बैठे जो आप कोई फैसला ही नहीं ले पाते तब। दूसरी बात बार बार कह रहे थे, जब लॉकडाउन लगाना था तो रात के 8 बजे लगा दिया था, किसी की चिंता भी नहीं की थी कितने लोग मारे गए थे। जब किसान बिल पास करना दिया तब भी आपने नहीं विपक्ष की सुनी। आप विपक्ष की सुनते कब हो? जब आप फैसला लेने में गड़बड़ाने लगते हो तब दूसरों पे वो बताएंगे, ये बताएंगे। और अंजना जी, आप कह रहे थे कि जो बोलेगा उसकी रैली दिखाते रहना। अरे हमारी मत दिखा देना रैली, परेशान हो जाएंगे, फैसला रात में ही लेना पड़ जाएगा इनको। दिखाएंगे, वो लोग हैं जो समाजवादी आपकी रैली दिखा रहे हैं।
हमें किसी हाँ, की तो नींद दबा की भी- चिंता नहीं है सर, हमें लोगों की नहीं, जिंदगी नहीं, की नहीं, चिंता नहीं, है। नहीं, जो नेता भूल गए हैं, सुन तो घमंड लीजिए, मत सुन कीजिए लीजिए, सर। देखिए अब सुन परिस्थितियां लीजिए, तो मुझे खराब हो लगता रही है, हैं। सुन तो लीजिए, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार जिन के जो नेताओं प्रवक्ता को बैठे हैं, कोविड उनको हुआ है दबा- जरा वो चेहरे भी दिखा दीजिए, एक बार सबके अरे चेहरे मैं दिखा अपनी दीजिए। बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर बोलिए लूं। बोलिए सर, तस्वीरें भी देखिए अपनी। सामाजिक दूरी देखिए सर। सुन तो लीजिए, सवाल सरकार से होना चाहिए। सरकार में या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी, राज्य में भी है। ये सरकार वो है जिसने चुनाव के वक्त उत्तर प्रदेश में जब यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव कराया था, हम लोग चिल्ला रहे थे और कितने लोगों की मौतें हुई है। इन्होंने क्या जिम्मेदारी ली? आज तक नहीं ली। पश्चिम बंगाल में जीत, इनको लगा हम जीत रहे हैं तो उसने पूरा, वो भी टिक पे था, इन्होंने चुनाव करा दिया। ये बीजेपी के लोग हैं, ये सिर्फ सत्ता के लिए जीते हैं, जनता से कोई मतलब नहीं है। ये देखते हैं कि अगर सत्ता उनको मिल रही होती है तो चुनाव कुछ भी करा देंगे। चुनाव तो बहुत छोटी सी चीज है, इनको सत्ता चाहिए, कीमत कुछ भी हो। चाहे समाज के अंदर में नफरत की राजनीति क्यों ना करना पड़े, चाहे यहाँ पे समाज में एक दूसरे को डिवाइड क्यों ना करना पड़े, सत्ता मिल रही होगी तो कुछ भी करने को तैयार है ये। इसलिए मैं कहता हूं कि देश पे जिस पार्टी का राज है वो देश का भला नहीं सोचती है, ये भारतीय जनता पार्टी अपना भला सोचती है। जिस दिन ये देश का भला सोच रही होती ना, तो आज देश की अर्थव्यवस्था इतनी टूटी नहीं होती। भदौरिया जी, यहाँ पे भदौरिया जी, सुन तो लीजिए, ज्ञान के गंगा सागर में हम लोग डुबकी लगा लिए। मैं आज आपसे कुछ और पूछ रही हूँ सर। सत्ता, सियासत, भीड़, लोगों का सपोर्ट, सिर्फ चुनाव के तराजू में मत इसे नापिए। ये इंसानी जिंदगियों की बात है। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ वो बताइए। एक सेकेंड, मैं बता रहा हूं। अगर तमाम पार्टियां मिलकर फैसला लेंगी तो लोगों की बेहतरी होगी ना। आप पीठ थपथपा रहे कि बीजेपी वालों की नींद उड़ जाएगी। मैं तो पूछ रही हूँ सर, कौन है जो मास्क लगाए है वहां पर? बताइए कौन है जिसने सामाजिक दूरी। एक सेकंड सर, बोलने दीजिए। आप एक तो लगातार बोलते हैं सर, आप सवाल नहीं सुनते हैं सर। सामाजिक दूरी मुझे बता दीजिए, अगर है तो अनुराग जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ लूंगी। अगर मास्क पहने हुए लोग तो मैं हाथ जोड़ लूंगी आपके सामने। तो नहीं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। योगी जी की रैली में सब मास्क लगा के आए थे और 1-1 मीटर की दूरी। अरे हमने शुरू ही योगी जी की रैली से की है। 1 मीटर की दूरी में थे। मैं हमने शुरुआत ही योगी जी की रैली से की है। अरे भाई, आप क्या समझते हो, प्रधानमंत्री और योगी जी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई जिम्मेदारी नहीं है? कोई जिम्मेदारी नहीं है। खाली मंच पे खड़े होकर नफरत की बात करना यही जिम्मेदारी है। ठीक है, कौन कितने बजे खाता है, कौन कहां जाता है, यही बताना उनकी जिम्मेदारी है। खान साहब से रिएक्शन पर नहीं है। ठीक है, आ रही हूँ। खान साहब, वर्चुअल रैली के को लेकर कुरैशी साहब का भी कहना है कि चुनाव अगर आगे नहीं भी हो सकता, रैलियां इस तरह की रोकी जानी चाहिए। क्या कहेंगे आप? साफ स्पष्ट बोलिएगा। नहीं अंजना जी, देखिए मैं तो यही, आपने संबित पात्रा जी से जब सवाल किया तो उन्होंने बिहार की बात शुरू कर दी। कोरोना आज फैल रहा है, आप बिहार की बात कर रहे हैं। कोरोना पश्चिम बंगाल में फैल रहा था, आप बिहार की बात कर रहे हैं। बीएसपी का स्टैंड सवाल इस बात का है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए यही स्टैंड है कि ये सरकार फैसला लेती है। सरकार ही फैसला लेती है कि अब सरकार को ये लग रहा है कि रात में कोरोना आता है, दिन में कोरोना नहीं आता है, तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया सरकार ने। अब सरकार को आता है कि वीकेंड में आएगा कोरोना, बाकी दिनों में नहीं आएगा। अब बाकी दिनों में छूट दे दिया सरकार ने। सारा काम तो सरकार कर रही है अंजना जी। सरकार दृढ़ निश्चय करके फैसला ले। पहले प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों का स्थगित करें, योगी स्थगित करें, तो देखिए एक सेकंड, जो नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू पर आप बोल रहे हैं वो सही कह रहे हैं, सरकार का फैसला है, लेकिन धूल मत झोंकिए जनता की आंखों में। चुनाव का फैसला चुनाव आयोग लेता है और चुनाव आयोग तमाम पार्टियों से बात करता है, तो ये आंखों में धूल ना झोंकिए आप लोग। ये सबकी बात है। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी सबने बोला है ना चुनाव आयोग को। अगर आपने चुनाव आयोग को कुछ और बोला था और उन्होंने झूठ बोल दिया है तो आज पर्दाफाश कर दीजिए कि आपने कहा था कि हाँ तारीख आगे बढ़ानी चाहिए या रैलियों पर पाबंदी लगनी चाहिए। बोला है, सुन लीजिए, हो गया काउंटर क्वेश्चन आपका, हो गया ना। चुनाव आयोग रैलियों पाबंदी लगा सकता है जब तक आचार संहिता लागू नहीं हो जाती है। क्या तमाशा, क्या बात कर रही हैं? जब तक चुनाव आयोग का अधिकार तब होता है जब आचार संहिता लागू हो जाती है, तब चुनाव आयोग का हथौड़ा चलता है। इसके पहले तो सरकार का हथौड़ा चलता है। इसके पहले सरकार की जिम्मेदारी है, इसके पहले सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता जब तक आचार संहिता नहीं लागू हो जाती है। चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता। चुनाव आयोग तो पूछ रहा है कि आप चुनाव करना चाहते हैं नहीं चाहते। चुनाव आयोग थोड़ा पूछ रहा है कि कोरोना फैल रहा है तो आप कोरोना में आएंगे। ठीक है, आप देखिए कितना टेक्निकल सवाल आपने उल्टा कर दिया। नहीं, टेक्निकल सवाल आप नहीं समझ रहे हैं। टेक्निकल सवाल का जवाब अब कुरैशी साहब देंगे। अब कुरैशी साहब देंगे, उनकी बात तो मानिएगा। कुरैशी साहब, चुनाव आगे बढ़ाने का फैसला किसका होगा? नंबर 1, 3 सवाल पूछ रही हूँ सर ताकि सबके सामने क्लियर हो जाए। संबित जी इसके बाद हुए, चुनाव पोस्टपोन करने का फैसला किसका होगा? रैलियां नहीं हो ये फैसला किसका होगा और कैसे लिया जाता है? पार्टियों से बात करके।
और तीसरी बात, इंसानों की जिंदगी से बढ़कर कोई भी नियम, कोई फैसला थोड़ी हो सकता है सर। अल्टीमेटली फैक्टर इन तो करना पड़ेगा ना कि महामारी है, और ऐसे में अगर चुनाव भी पोस्टपोन करने की नौबत देखी जाती है तो उसको करना चाहिए या नहीं, इस पर आपकी क्या राय? शुरुआत करते हैं सर कि फैसला किसका होगा। मैं इसको पहला फैसला किसका होगा इसको दूसरे नंबर पे लेता हूँ। पहले तो ये कि चुनाव रैली बैन होनी चाहिए कि नहीं। मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन को इसमें ड्रैग किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन तो जब पिक्चर में आएगा, वैसे तो मेरे हिसाब से अब तक आ चुकना चाहिए था, इलेक्शन अनाउंस हो चुकने चाहिए थे, लेकिन अगर चलिए नहीं भी हुए, 5 दिन बाद होंगे, 10 दिन बाद होंगे, आज जो रैली हो रही है उसका कौन जिम्मेदार है? जो पिछले एक हफ्ते में रैलियां हो गई उसका कौन जिम्मेदार है? तो इसलिए इस वक्त की जो सरकार है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सबके पास पूरी पावर्स हैं इन रैली को बैन करने की। तो इसलिए इलेक्शन का कमीशन क्या करेगा, वो क्या करेगा, उस पर सारा फोकस ये डाइवर्ट अटेंशन करने की कोशिश है। आज की बात है कि आजकल रैलियां क्यों हो रही हैं, क्या उसका नुकसान सबको पता नहीं है? और उसको बैन करने की पावर आज जिसके पास है उसकी जिम्मेदारी है, राइट? यानी गवर्नमेंट ऑफ द डे हर लेवल पे, सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। दूसरी चीज ये, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला इलेक्शन कमीशन के पास इसकी पावर ही नहीं है। सिर्फ इलेक्शन पोस्टपोन हो सकता है, चाहे वो एक दिन के लिए हो, तो उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगता है, क्योंकि जैसे ही टर्म ऑफ द हाउस खत्म होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने वो टर्म फिक्स की है, ऑटोमेटिकली हाउस डिसॉल्व हो जाता है। उसको बढ़ाया जा सकता है सिर्फ इमरजेंसी में, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इमरजेंसी सिर्फ 3 सूरतों में होती है: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल रेबेलियन। वो सिचुएशन तो तीनों इसमें कंडीशन पूरी नहीं हो रही, और अगर वो तीनों होती तब भी पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन होता है जिसको पार्लियामेंट ने अप्रूव करना होता है। तो इसलिए इसको पोस्टपोन करने की पावर तो पार्लियामेंट के पास है। तो इलेक्शन कमीशन इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन रैली जब पिक्चर में आएगा, जैसे कि एक साहब बोल रहे थे, जिस दिन पिक्चर में आएगा उस वक्त इलेक्शन कमीशन रैली को बैन कर सकता है। बड़ा सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है कि कल से या आज से रैली नहीं होगी, दैट्स इट। किसी कानून और उसमें किसी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू कुछ उसमें है नहीं, बड़ा सिंपल सी चीज है। और मुझे यकीन है इलेक्शन। लेकिन कुरैशी साहब, ये जो चुनाव आयोग ने जाकर वहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात करके एक लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि तमाम पार्टियां चाहती है कि चुनाव वक्त पर हो, इसीलिए हम लोग चुनाव की तारीखें आगे नहीं की जाएंगी, इसका क्या अर्थ है? नहीं, देखिए, ये मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन जब किसी भी जगह का चुनाव होता है, कभी होता है, तो हर जगह पिछले 70 साल से हम लोग पहले जाते हैं, स्टेट में जाते हैं और हर पार्टी से मिलते हैं और उनसे उनकी प्रॉब्लम, उनकी समस्याएं, और उसमें ये भी पूछते हैं कि उनके हिसाब से इलेक्शन की डेट क्या होनी चाहिए। ये तो हम रूटीनली पूछते हैं, और इन पार्टीज ने एक्सप्लेन किया तो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज की मंशा क्या है और जनरल ओपिनियन क्या है, वो उसको उन्होंने अगर शेयर किया है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं कि उसको हम उनको पकड़ के बैठे उन्होंने क्यों कहा। ठीक है संबित जी, वो उनके हिसाब से द बक स्टॉप्स विथ यू, यानी जो अंग्रेजी में कहावत है, केंद्र सरकार को फैसला लेना होगा। राज्य सरकार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आप रैली को रोकिए, इतनी भीड़ मत इकट्ठा होने दीजिए। मैं जवाब देता हूं। देखिए अंजना जी, पहले तो मुझे आज बड़ा अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी हुआ। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, जिस भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी जीत रही होती है और सत्ता में आने की पूरे चांसेस होते हैं, उस राज्य में किसी भी कीमत पर वो चुनाव स्थगित नहीं होने देती, चुनाव करा देती है। तो उत्तर प्रदेश में तो चुनाव स्थगित नहीं हो रही है, चुनाव करवा रहे हैं। इसका अर्थ है कि समाजवादी पार्टी आज ये खुद ऐलान कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आ रही है, बहुमत के साथ आ रही है, और इस कारण से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस विषय को आज महसूस भी कर रहा है। दूसरा विषय, सरकार क्या रैली बंद कर दे, सरकार क्या लोगों को सड़क पे आने से रोक दे और रैली में अटेंड करने से बंद कर दे। देखिए अंजना जी, यहाँ तीनों पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, जो मुख्य तीनों पार्टी हैं जो कंटेस्ट करने वाली उत्तर प्रदेश में। आप इनसे दोनों प्रश्न पूछ लीजिए, आप इनसे प्रश्न पूछिए। नंबर 1 की है, अभी आज तक पे बोले अगर वो चाहते हैं कि चुनाव स्थगित हो, अभी कुरैशी साहब ने कहा एक ही प्रोविजन है कि इमरजेंसी लगा करके आप चुनाव स्थगित कर सकते हैं। इमरजेंसी में 3 प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है, अमेंडमेंट के माध्यम से चौथा प्रोविजन आ सकता है क्या कि एक इस प्रकार का विकराल परिस्थिति देश में हुआ है और हम ये चौथा प्रोविजन भी लाएंगे। अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज प्रेसिडेंट को लिख के दे सकते हैं क्या? अभी मौजूद है उनके प्रवक्ता, पूछ लीजिए। पाबंदियां लगाने की जरूरत है, चाहे वो नाइट कर्फ्यू हो,
वीकेंड कर्फ्यू हो, कम से कम मॉल्स में ऐसी जगहों पर भीड़ नहीं होगी, ये समझी जा सकती है। लेकिन रैलियों की भीड़ का क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, आज पूरा देश देख रहा है, राजनीतिक पार्टियां तस्वीरें कुछ दिखाई, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। और ये बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सभी को ये सोचना पड़ेगा कि फैसला लेना है और आपको ऐसा लेना है जिसमें ये महामारी का वक्त है, जिसमें हम तीसरी लहर को बस अपनी आंखों के सामने रोजाना बढ़ते हुए देख रहे हैं। हम इलेक्शन बाउंड स्टेट्स के आपको वीकली आंकड़े दिखा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि तमाम राजनीतिक पार्टी, ये देवबंद में आप देखें, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली हो, चाहे बरेली में कांग्रेस पार्टी की रैली, बच्चियां एक दूसरे के ऊपर गिर रही हैं, चाहे तीसरी तरफ आप समाजवादी पार्टी की रैली देखिए। हम हर पार्टी की रैली दिखा रहे हैं। मायावती जी की इतनी रैलियां हुई नहीं है कि उनकी तस्वीरें इस तरह की आए, लेकिन अखिलेश यादव की आप देखिए, बताते हैं यही नेता ऐसे मास्क पहनिए, वैसे पहनिए, सामाजिक दूरी रखिए। लेकिन जब रैली की बात आती है, जब चुनावों की बात आती है, जब लगता है कि कहीं हम रेस में पीछे ना छूट जाए, तब ये सभी भूल जाते हैं। दिखा दे इस भीड़ में अगर किसी ने मास्क पहना हुआ है, जितने लोग वहां पर मौजूद हैं। यहां पर आप भीड़ कम बोलेंगे और वहां पर जब ग्राउंड में जाते हैं तो आपको लगता है कि अब तो सब ठीक है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं रैलियों में किस तरह की भीड़ उमड़ रही है। इससे किसकी नींद जगेगी, खुलेगी, मिटेगी, ये बात नहीं है। सवाल है कि सावधानी के साथ क्या एक देश के तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। किसी मुल्क में आप ऐसा नहीं देखेंगे, तमाम जगहों पर सावधानी लोग बरतते हैं, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि रैलियों में कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि बाजी में पीछे ना रह जाए। आलोक जी, आप संबित जी की बातों का जवाब दे रहे थे। देखिए, मैं सबसे पहले तो जो कुरैशी साहब ने कहा, उसके बाद कुछ भी कहने को बचता नहीं। पूरा की पूरी जिम्मेवारी सरकार के पास है, और उसका मैंने भी आधार दिया कि क्या विपक्ष रैलियां रोक सकता है, क्या विपक्ष के कहने पर इलेक्शन कमीशन काम करता है। मुझे तो लगता है इलेक्शन कमीशन भी सरकार को कहीं ना कहीं बचाने का काम कर रहा है जिम्मेवारी से। जिस तरह से आज हम डिबेट में सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं कुछ लोग, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को सरकार से बात करनी चाहिए थी। क्या उत्तर प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट से इलेक्शन कमीशन ने बात की? क्या उनसे डाटा लिया? क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी इलेक्शन कमीशन ने कोई बनाई? शायद कहीं पर कुछ नहीं हुआ। एक जज हैं, वो भी चिट्ठी लिख रहे हैं मोदी साहब को कि इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दीजिए। वो ये नहीं लिख रहे कि मोदी साहब आप अपनी रैलियों को बंद कर दीजिए। किसको बचाया जा रहा है? पूरी डिबेट में सरकार कहीं पर जिम्मेदार नहीं दिख रही है। लेकिन कुरैशी साहब ने संवैधानिक आधार पूरा बताया कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, इलेक्शन को पोस्टपोन कौन कर सकता है, इमरजेंसी पावर्स किसके पास हैं। लेकिन अभी भी संबित जी पूछ रहे हैं, इनसे तीनों से पूछिए कौन क्या करेगा। अरे भाई, सरकार आप चला रहे हैं, पकौड़े क्यों तल रहे हैं आप लोग? इस देश के अंदर कोर्ट बता रहा है कि 12वीं के बोर्ड के एग्जाम होंगे, कब नहीं होंगे। 3 जून की तारीख को इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, ये विपक्ष बताए। मतलब पहली अजीब परंपरा चल रही है कि रैलियां बंद होनी चाहिए, ये जिम्मेवारी बंद होनी चाहिए। मोदी जी कहते हैं 2 गज दूरी है, मास्क जरूरी, फिर शाम को आकर यहां पर ज्ञान पेलते हैं इस तरह का, और दिन में जाकर रैलियां करते हैं। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके सामने 400 लोग खड़े होते हैं, 400 के 400 ने मास्क लगाया होता है, अकेले मोदी साहब को कोरोना नहीं खाता है। दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री किस तरह का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। लेकिन आज भी सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है। ये क्या भाषा चल रहा है? आलोक जी, आप मुझे केवल ये बताइए ना, मोदी जी बिना मास्क के तमाम बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं और फिर दिल्ली में आकर ज्ञान पेलते हैं। क्या ये सच्चाई है कि नहीं है? पूरे शो के अंदर अंजना जी सरकार से सवाल नहीं पूछ रही है, विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है। अरे भाई, सरकार से पूछो ना, सरकार क्या कर रही है? क्या इलेक्शन कमीशन सड़क कुरैशी साहब की बात सुनकर आप में ऊर्जा आ गई है, अच्छी बात है, लेकिन भाषा पर थोड़ा संयम रखिए। आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में जब बोल रहे हैं तो थोड़ा भाषा पर संयम रखिए, ये अच्छी बात है। तमाम राजनीतिक पार्टियां ने अगर चुनाव आयोग से कह दिया होता उस दिन यूपी में कि चुनाव पोस्टपोन कर दीजिए, तो इनके पास कुछ नहीं होता कहने को। आप समझ गए आलोक जी? कुछ नहीं होता इनके पास कहने को। बार बार यही कह रहे, मैं तो कह रही हूँ चुनाव आयोग भी शामिल है इलेक्शन कमीशन। आलोक शर्मा, आप मेरा सवाल पहले सुनिए, बात को सुनिए। अगर दिमाग में आपने पहले से कुछ निर्धारित कर रखा है तो उसको निकालिए। देश ऐसे नहीं चलता है। और अगर मुझे किसी को बचाना होता ना तो आज मैं ये बहस नहीं करती मिस्टर आलोक शर्मा। इसलिए आप बेवजह की बात ना करें। जो मैं आपको कह रही हूं उसको समझिए। मैं आपसे ये कह रही हूं कि अगर चुनाव आयोग को तमाम पार्टियां इनकी आवाज नीचे करो, इनको आवाज नहीं जाती है क्या? नहीं, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन एक बात आलोक शर्मा जी सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए कि आज ये बहस मैं ही कर रही हूं और मैंने ही तय किया है, और मुझे ये लग रहा है कि ये जरूरी है, इसीलिए मैंने किया है।
मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग को अगर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कह दिया होता कि चुनाव का डेट आप पोस्टपोन कर दीजिए, तो चुनाव आयोग अपने आप को इससे नहीं भगा पाता। वो कहता कि चुनाव आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा और उसके बाद से पूरी परिस्थिति बेहतर हो जाती। लेकिन उस समय तो आप लोगों ने सब कह दिया कि चुनाव वक्त पर होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। क्या गलत कह रही हूं मैं? आपने नहीं बोला था क्या कांग्रेस ने यूपी में? कांग्रेस ने यूपी में बोला था कि नहीं बोला था? ये देश संविधान से चलता है। हाँ, तो कांग्रेस ने ये बोला देश था कि नहीं संविधान बोला से था? चलता है। क्या पॉलिटिकल पार्टीज अगर लिख कर दे देंगी तो इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगा क्या? क्या हाँ उसके या लिए ना? तरीका आप उत्तर खोजिए दे ना। दीजिए मुझे। तो चुनाव आयोग बताता फिर आगे का रास्ता। तरीका विपक्ष खोजेगा ना। हाँ, नहीं, नहीं, चुनाव नहीं, आयोग तरीका खोजेगा। विपक्ष खोजेगा। चुनाव आयोग गजब खोजेगा, है भाई। क्योंकि ना पंजाब में चुनाव कांग्रेस आयोग पार्टी, खोजेगा तो आप चुनाव कांग्रेस आयोग का पार्टी की तरीका सरकार गलत चल है। रही है पंजाब में, बताइए आप चुनाव रैलीज आयोग बैन का कर रहे तरीका हैं। गलत है। आलोक चुनाव शर्मा, आयोग को सरकार की आलोक रिपोर्ट शर्मा, लेनी चाहिए। आलोक साइंटिफिक शर्मा, डाटा आवाज नहीं चुनाव कीजिए आयोग को इनको। ये लगातार चीख रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये आज कुछ सोच कर आए हैं चीखने की बात। पंजाब में आपकी सरकार है सर, क्या वहां पर चुनावी रैलीज बैन करेंगे आप? बताइए, क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल क्या है? पॉसिबल है आप एक कह रहे राज्य हैं केंद्र सरकार अपने यहाँ पर राज्य चुनावी रैलियां बैन कर दे? क्यों नहीं करेगी? राज्य सरकार ही नाइट कर्फ्यू लगाती है, राज्य सरकार कैसे ही करेगी? वीकेंड क्यों कर्फ्यू करेगी? लगाती है। क्यों कौन सी करेगी? दुनिया में बीजेपी जी रहे हैं क्या? आप? बीजेपी राइटिंग में देगी अभी पंजाब में चुनावी रैलियां बंद कर दीजिए। आप चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ बैन कर दे, लेकिन यहां पर नहीं करे। मतलब कुछ तो सोच समझ कर बोलिए। आज क्या खा पी कर आए हैं आलोक जी? आपका गुस्सा अच्छा लगता है, बहुत शोक है आपके चेहरे पर। देश की सरकार की बात कर रहा हूं। राज्य सरकार लगाती है नाइट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, तय अंजना करता जी, है। मैं एक जरा- सेकंड, मैं मिस्टर जरा शर्मा, समझी। कुरैशी साहब की आधी बात जो आपको सूट करती थी आपने सुन ली, बाकी नहीं सुनी। स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अभी तय कर रहा है कोविड में। अरे तो उन्होंने बताया ना कि कोविड में क्या करना दे है। देगा तो क्या इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे? अरे हाँ या ना? अगर चन्नी जी की सरकार तय क्या कर देगी विपक्ष ना, अगर लिख कर दे तो देगा कोई कि रैली नहीं इलेक्शन कर पोस्टपोन पाएगा कर पंजाब दीजिए, में। तो इस बेस पर इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे? सवाल ही नहीं सुनेंगे। पता नहीं आपने क्या सोचा हुआ है। आप एक मुझे सेकंड केवल रुकिए। ये बताइए क्या आलोक पंजाब में शर्मा, इलेक्शन आप कोई भी बताइए ना पार्टी कि क्या पोस्टपोन कर रैली, सकती है? क्या कोई मिक्स मत पार्टी कीजिए, पोस्टपोन धूल कर मत सकती झोंकिए, है? धूल मत झोंकिए। देखिए जनता फिर देख रही है, बहुत नहीं ध्यान नहीं, से मुझे समझ केवल रही ये है। बताइए मैं अंजना कह रही जी, हूं अगर पंजाब में कि इलेक्शन योगी पोस्टपोन करना हो तो सरकार, क्या कांग्रेस चन्नी पार्टी कर सकती है? सरकार, उत्तराखंड में धामी सरकार अगर ये सरकारें तय कर ले तो वो रैलियों को रोक सकती है। चुनाव और रैली को मत मिक्स कीजिए। चुनाव पर कुरैशी साहब ने कहा कि उसको पोस्टपोन करना मुश्किल है, क्योंकि संवैधानिक तरीके से सिर्फ 3 परिस्थिति में वो होता है। उस चौथा आपको संविधान संशोधन से डालना होगा, तो पैंडेमिक का। मुश्किल तो है, धूल मत संवैधानिक झोंकिए, तरीके से धूल मत पॉसिबल नहीं झोंकिए। है, तो रैली इलेक्शन को रोका कमीशन जा क्या सकता है, बीजेपी को बचाने का काम कर रहा रैली था? को यही तो रोका मेरा जा सवाल सकता है। है, रैली को रोका जा सकता है। उसके लिए राज्य सरकारें फैसला ले सकती है। मेरा ये कहना है, क्या केंद्र इलेक्शन सरकार कमीशन फैसला ने लेगी? रैलियों की बात की थी पॉलिटिकल पार्टी से, या इलेक्शंस को पोस्टपोन करने की बात की थी? मैं आज यही तो जिम्मेदारी सवाल की पूछ रहा सवाल हूं कि मैं इलेक्शन पूछ रही हूं कमीशन ना। आप सही बोलिए ना दिशा में आज। काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को बचाने का काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, मैं जवाब दूं। आ रही हूँ खान साहब, इसके बाद फौरन आ रही हूँ, इसके बाद फौरन आ रही अरे हूँ, अंजना जी, हमें आ रही हूँ। अंजना जी मैं शांति से नहीं, सुन रहा योगी हूं। मुझे सरकार लगता खुद है कोई भी इसमें फैसला ये लेती है सर। बहुत- बाकी राज्यों में अंजना जी, इतनी मुझे सख्त जवाब पाबंदियां रखी जा रही है, लेकिन यूपी में आप लोग पाबंदी नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कोविड का माहौल हो जाए, रैली में मुश्किल हो पूरे जाए। हिंदुस्तान के जिम बंद है, लेकिन अंजना मोदी जी मैं जी जिम सबको पर शांति ऐसे से ऐसे सुन कर रहा रहे था, हो। मैं किसी के बीच में नहीं बोल पूरे रहा था। हिंदुस्तान कम से के कम जिम बंद शांति है। से बात तो कर ले अंजना जी। अंजना जी देखिए, यहाँ पर बहुत इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करने से जनता जनार्दन है, सबको पता है कौन पार्टी क्या कर रही है, हम भी क्या कर रहे हैं। हमारी रैली में भी भीड़ है अंजना जी। मैं यहाँ पर बोलूंगा हमारी भीड़ तो ठीक है, इनकी भीड़ गलत है, तो जनता जनार्दन है, वो समझती है। हम यहाँ इंटेलिजेंट बनने की कोशिश ना करें और बहुत बहुत डिफेंड करने की भी कोशिश ना करें, सच्चाई के आधार पर बात करें। मैं कुरैशी जी ने 3 बातें कही। नंबर 1 बात कही कि चुनाव आचार संहिता घोषित होने से पहले ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार निर्णय ले। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे योगी जी बंद कर दे रैलियां, मगर चन्नी जी बंद नहीं करेंगे रैलियां। क्यों? मैंने आपको शुरू में ही कहा, ये चाहते हैं कि ये तो रैली करते रहें मगर बीजेपी घर में बैठ जाए। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर कुरैशी साहब ने कहा परिस्थिति है, अगर आप चुनाव स्थगित करना चाहते हैं तो एक ही कंडीशन है, देश में इमरजेंसी लगे। इमरजेंसी लगने के लिए 3 कंडीशन है जो फुलफिल नहीं होता है। चौथा, आप संशोधन के माध्यम से कि पैंडेमिक की स्थिति है, इस स्थिति में देश में इमरजेंसी लगना चाहिए। इसके लिए क्या ये संशोधन लाने के लिए विपक्षी पार्टियां हमारे साथ खड़ी होंगी या कहेंगे मोदी जी इमरजेंसी लगा दिया देश पे? अनुराग जी तैयार है इसके लिए? बताइए। देखिए, अब मैं जब बोल है अंजना जी, आपने नोटबंदी आलोक को जी बिना की आवाज पूछे सुनिए। करेंगे। आलोक जी, संशोधन आलोक जी, बीजेपी ऐसा नहीं हो सकता है अरे कि मैं बोल लूं सबसे भाई,
सबसे जो है बोलने ना उत्तर दीजिए प्रदेश भाई। में आपके स्टेक्स कम और सबसे नहीं, ज्यादा अंजना जी, आप टाइम बताइए, मैं मैं बोल नोटबंदी अंजना जी बिना बोलने पूछे दीजिए। अनुराग भदौरिया जी नहीं बोलेंगे और क्या? लोकसभा में तो पूर्ण बहुमत नहीं, है, किसकी अंजना जी आवश्यकता बोलने है? दीजिए, आप आवाज अरे, कम कीजिए, ऐसे ही क्या अरे राहुल भैया, गांधी बैंकॉक अरे चले भैया। गए, रैली वैली होगा। अंजना जी बोलो। अनुराग जी बोलिए। अनुराग जी। देखिए, आपने ऐसे ही देखा राहुल भारतीय गांधी जनता बैंकॉक चले पार्टी गए, के क्यों प्रवक्ता परेशान हो कोई रहे हो? जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अरे जो अनुराग सवाल भदौरिया, आप आप पहले पूछते बताइए, हो विपक्ष पे बीजेपी डाल वैक्सीन देते लगाई है हैं, या नहीं मतलब वो तो लगाई है, सत्ता आप में है ही नहीं, और फिर कह रहे हैं बीजेपी की कि वैक्सीन बोल के कह रहे हैं वैक्सीन कि रुकिए, तो संबित लगाई जी, नहीं है, संबित जी, लगाई रुकिए, नहीं है। संबित जी, यार इसको चुप संबित कराओ जी, ना। प्लीज संबित जी, नहीं, चुप कराइए संबित इस जी, आदमी को। प्लीज। बेकार अनुराग। की एक तो जिम्मेदारी नहीं लेता, सत्ता पे बैठा व्यक्ति विपक्ष से सब। कोरोना का डर है, हमें, आपको, सबको है, लेकिन नेताओं पर इसका असर नहीं है। उनकी रैलियां चलनी चाहिए, उनके चुनाव वक्त पर होने चाहिए। सियासी जो फायदा उठाने का ऐसे वक्त पर भी नेताओं का चरित्र है, उसी पर आज आप देख रहे थे हल्ला बोल। देखते रहिए आज तक।